आज 1 मई है। हम बात वहीं से शुरू करना चाहेंगे कि आज मई दिवस है, मजदूर दिवस है। आदरणीय श्रेया वर्मा जी के लिए हम एक उदाहरण देंगे। जर्मनी की एक महान समाजवादी लेखिका थी रोजा लक्समबर्ग। उन्होंने लिखा है कि जिस दिन महिला श्रम का हिसाब होगा उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। आज हम लोग श्रम की बात अगर करें, महिलाओं की बात करें, क्योंकि हमेशा जो समाजवादी पार्टी है वो कमजोरों की, वंचितों की लड़ाई लड़ते हुए यहां तक पहुंची है। जो पूरा का पूरा समाजवादी आंदोलन है वो यही है कि जब एक महिला अकेले नामांकन करने गई है तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया से अकेले लड़ने के लिए निकली है। उनके साथ हमको खड़ा होना है, श्रेया वर्मा जी के साथ हमें खड़ा होना है। देश के मुद्दों पर बहुत बातें हो चुकी, हमारे बहुत सारे नेता बोल रहे थे, हम उनमें बहुत सारे मसलों पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब लोग मिल करके, चूंकि हमारे समय में इस देश के संविधान को बचाने की चुनौती है, लोकतांत्रिक स्वरूप को बचाने की चुनौती है, बाबा साहब ने जो सपना देखा है उसे बरकरार रखने की चुनौती है। मुद्दे तो ये हैं, मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन आज आपको अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया है कि आज आपका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जब इस देश का लोकतांत्रिक स्वरूप ही अगर नहीं रहेगा तो कहां से, अगर हमारा संविधान ही नहीं रहेगा, उसमें जो वर्णित हमारे अधिकार हैं, जो वो किताब है, जो हमारे मूलभूत जो हमारे अधिकार है, उसका जो दस्तावेज है वही अगर नहीं रहेगा तो फिर हम कहां जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो दक्षिणपंथी लोग हैं, ये हमको हो सकता है कि मध्यकाल की तरफ लेकर के चले जाएं। इनकी बातें सुनिए, 10 साल बाद भी अपनी उपलब्धियों पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सबकी बातों में आप कहीं पर भी मुद्दों की बात नहीं सुनेंगे। आपके ऊपर अग्निवीर जैसी योजनाएं थोपी गई, जिस योजना में हमारे नौजवान कितना ज्यादा प्रभावित हुए। हम सब की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बर्बाद हो गई वो पीढ़ी। अग्निवीर जैसी योजनाएं, तमाम योजनाएं थोप दी गई हम लोगों के ऊपर। 4 साल की नौकरी नौजवानों को मिलेगी और उसमें भी न कोई रिटायरमेंट का प्लान है, न कोई पेंशन का प्लान है, और शहीद हो गए तो शहीद का भी दर्जा नहीं है। यहां पर ला दिया है बीजेपी ने। बेरोजगारी चरम पर है। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही है, 50 सालों में इतना बेरोजगारी नहीं रही जितनी बेरोजगारी आज है। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से चुनाव मैदान में है? केवल मीडिया के भरोसे, केवल सिस्टम के भरोसे, प्रशासनिक मैनेजमेंट के भरोसे ये लोग सरकार में और चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो जनता तो इनको कब का नकार चुकी है। और ये जान लीजिए कि पहला चरण, दूसरा चरण जो बीता है, सामने सबसे आगे अगर कोई खड़ा है, इनसे चुनाव लड़ रहा है, तो इस देश की जनता इसे चुनाव लड़ रही है। आज श्रेया वर्मा जी हम लोगों की प्रतिनिधि के रूप में यहां पर हैं। उन सभी गरीबों की आस बन के आपके सामने है, उन एक एक महिलाओं की उम्मीद बन करके आपके सामने है। खूब बहुत पढ़ी लिखी, शिष्ट है, सौम्य है, संजीदा है, बहुत संवेदनशील है और गंभीरता से आप सबके मुद्दों को समझने वाली समझदारी और जिम्मेदारी उनके पास है। पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया है, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर देहरादून तक। और तो और जो विरासत की जो थाती है, हमारे नेता, हमारे बाबूजी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोगों के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ पूरे जीवन वो संघर्ष करते रह गए, ये उनकी पोती आपके बीच यहाँ पर चुनाव